आज सुबह उठकर जैसे ही छत में जाता हूँ तो क्या सुहाना मौसम हुआ रहता है। चारों तरफ चिड़ियाओं की चहचहाट और ठंडी ठंडी हवाएं, वाह। और मैं भी तुरंत छत में मैट बिछाकर प्रभु के स्मरण के साथ अपना योगा एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ, क्योंकि दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण और योगा एक्सरसाइज से हो तो पूरे दिन ताजी और स्फूर्ति बनी रहती है। और फिर लगभग 1 से पौन घंटे तक एक्सरसाइज करने के बाद हम दोनों बाप बेटे चल देते हैं खेतों की तरफ क्रिकेट खेलने के लिए। आगे आगे कोको महाराज और पीछे पीछे हम, क्योंकि आजकल सभी बच्चों की स्कूल कॉलेजों की छुट्टी है तो खेतों में रौनक आई हुई है। और सुबह सुबह गाँव के सारे नवयुवक पहुंच जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए खेतों में। और मैं तो क्रिकेट का शौकीन हुआ ही हुआ, तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं भी पहुंच जाता हूं उनके साथ 2-4 हाथ करने। और फिर लगभग 1.5 से 2 घंटे तक जमकर क्रिकेट खेलने के बाद हम दोनों बाप बेटे आ जाते हैं घर। और घर आते ही मैं तुरंत बरसात के चारे के लिए ज्वार बोने के लिए ट्रैक्टर बुला लेता हूं और जुताई शुरू करवा देता हूं। और जैसे ही ट्रैक्टर जुताई शुरू करता है मैं भी झोले में से निकालकर 2 अलग अलग तसलों में डालकर बीज तैयार कर लेता हूँ ताकि छिड़कने में आसानी हो। और फिर जैसे ही बीज लेकर खेत में पहुंचता हूँ तो कोको की मस्ती शुरू हो जाती है और उछल कूद कर करके मेरे सारे कपड़ों में मिट्टी मिट्टी लगा देता है। और जुताई करने में कहीं ट्रैक्टर के नीचे ना आ जाए उछल कूद में, इसलिए मैं उसको गोद में उठा लेता हूँ। और फिर जैसे ही खेत की जुताई पूरी होती है मैं तुरंत बीज लेकर बीज छिड़कना शुरू कर देता हूं। 2-3 दिन पहले काफी अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन बीच में धूप पड़ने से खेत की नमी लगभग खत्म हो चुकी है, तो इसीलिए मैं बीज को घना घना करके छिड़क देता हूं ताकि कोई बीज जमे भी ना तो खेत में जगह खाली ना बचे। और बीज छिड़कने के बाद फटाफट से मिक्सिंग करवा के पटेला लगवा देता हूं ताकि खेत में जो भी थोड़ा बहुत नमी बची हुई है वो खत्म ना हो और बीज का जमाव बढ़िया से हो जाए। कोको की मस्ती तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बस ये डर है कि कहीं ट्रैक्टर के नीचे ना आ जाए। और फिर जैसे ही पटेला लग पाता है वैसे ही बेटे के हाथ में भी फावड़ा पकड़ा देता हूँ और कहता हूँ बेटा चल मेरे साथ अब पहलवानी दिखा। और फिर दोनों बाप बेटे मिलकर खेत के सारे औने कोने बढ़िया से खोद देते हैं और फिर खेत को बढ़िया से लेवल भी कर देते हैं ताकि बरसात में कहीं भी पानी ना रुके। और फिर खेत में जितना भी घास फूस निकलता है उसको बढ़िया से बेटे से इकट्ठा करवाकर तसले में भरवाकर खेत के एक कोने में इकट्ठा करवा देता हूँ ताकि बारिश होने पर सारा घास फूस गलकर खाद बन जाए। और खेत में काम करते करते लगभग दोपहर भी हो जाती है और गर्मी भी बड़ी जबरदस्त पड़ने लगती है, लेकिन अपना काम बढ़िया से फिनिश हो जाता है। राधे राधे।